पढ़ता हूं साहब कि दायरे में सिमट के आया है। संजय भाई पढ़ता हूं और आपसे भी दुआएं मांगता हूं कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। बहुत सामने जो इधर के लोग हैं उन्होंने पूरी रात मुशायरे को अब तक जिंदा रखा है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। लंबी लंबी कतारें हैं, आंसू हैं, आंसू भी हैं साहब। फुल ड्रामा चल रहा है और आज तो इंतहा हो गई कि 97 साल की एक बुजुर्ग मां को भी लाइन में लगवा दिया गया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब नदीम भाई और दुआएं मांगता हूं आपसे कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये आमाल न कर, फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये आमाल न कर। पहले ही जज्बात नहीं है, खुद को और कंगाल न कर। पहले ही जज्बात नहीं है, खुद को और कंगाल न कर। ओट के नाम पे, नोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। 4 मिसरे और पढ़ता हूं और बस इसी मूड के साथ, इसी माहौल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस थोड़ी सी आप सबकी और शिरकत हो। हालांकि ये मौदहा है, कभी कभी समझने में बहुत देर भी लगा देते हैं। अभी मैं रियाद गया था पिछले महीने 27 तारीख को, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी पूरा एक मौदहा बसा हुआ है और इतनी बड़ी तादाद में मौदहा के लोग वहां हैं कि मुझे वहां जाके भी लगा कि मैं यहीं आया हुआ हूं। ये कमाल है इस मौदहा का। तो मैं सलाम पूरी दुनिया में पाए जाने वाले मौदहा के तमाम लोगों को। बस थोड़ा सा आपकी और शिरकत हो। कभी कभी आप लोगों को चीजें थोड़ी देर से समझ में आती हैं, मूड थोड़ी देर में बनता है। वो मौदहा के एक डॉक्टर साहब थे, मुमताज भाई, मौदहा के एक डॉक्टर साहब थे, तो उनके पास एक पेशेंट गया। पेशेंट के साथ जो भाई साहब थे उन्होंने कहा साहब इनका देखिए पैर नीला पड़ गया है, पता नहीं क्या हो गया है। तो उन्होंने कहा अरे, पैर देख के कहा इसमें तो जहर फैलता जा रहा है, इसे काटना पड़ेगा। पैर काट दिया ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर। दूसरे दिन फिर वही पेशेंट हाजिर हुआ, बोला साहब आपने पैर भी काट दिया लेकिन देखिए फिर जो बाकी हिस्सा है वो भी नीला पड़ता जा रहा है। तो डॉक्टर साहब ने गौर से देख के कहा ओहो मैं समझ नहीं पाया, इनके पैर में कुछ नहीं हुआ, इनकी लुंगी कलर छोड़ रही है। तो ये मौदहा है साहब। थोड़ा सा कभी कभी एक आध दिन बाद चीजों को समझते हैं, तो थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी कलर छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा बेहतर सुना सकूंगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। 25 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं लाइन में लगे हुए लोगों की, 25 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। नजीब से लेकर के, मिनहाज से लेकर के, भोपाल से लेकर के कतारों में खड़े हुए एक एक शख्स की आवाज बन के बोलने की कोशिश करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम अब नया ईजाद करोगे साहिब।
साहिब, खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। बहुत शुक्रिया। बस इधर जो लोग खड़े हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आपको भी दाद देने का हक है, इधर के लोग भी थोड़ा सा शिरकत करें, और पीछे हमारे जो दोस्त डाइस पे बैठे हुए हैं उनकी भी थोड़ी जिम्मेदारी। मैं पढ़ता हूं साहब, मैं कोशिश करता हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत कर रहा हूं, बस थोड़ा पीछे जो लोग खड़े हैं जीने पे बैठे हैं उनकी भी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम अब नयाई जा करोगे साहिब, खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। बहुत शुक्रिया। इस देश के 85, 87, 87 लोग ऐसे हैं, आंकड़ों के साथ आपका जनरल नॉलेज बढ़ाता हूं, इस देश के 87 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, बैंकों के डिफॉल्टर्स हैं वो। सुप्रीम कोर्ट सरकार को नोटिस देके पूछता है कि क्यों ना इनका नाम सार्वजनिक कर दिया जाए, लेकिन साहब उनसे काला धन तलाश नहीं करेंगे। 4,000, 3,000, 2,000 रुपए महीने कमाने वाले, खोमचे वाले, ठेले वाले, सबको लगा दिया लाइन में साहब, और खुद फरार हुए तो गए जापान। पूरा देश पूछ रहा था कि बागों में बहार है, लेकिन बहार तलाशने के लिए साहब जापान चले गए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे साहब। बस थोड़ा सा बीच के भी लोग थोड़ा जाग जाएंगे तो थोड़ा सा इस मुशायरे को और बेहतर बना दे। एक बार पूरा पंडाल जोरदार ताली बजा करके मुझे हुक्म दे। मैं पढ़ता हूं। बहुत खूबसूरत ये मुशायरा चल रहा है पूरी रात। मौदहा का नाम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप में पूरी दुनिया में मुझे याद है कि पहली बार जब मुशायरे जैसी चीज से तारुफ हुआ था, शायरी जैसी चीज को जानने समझने की सलाहियत आई थी, तो बमुश्किल 10-12 रुपए जोड़ करके ऑडियो कैसेट खरीद करके ले आया था, और वो कैसेट जो थी वो मौदहा के मुशायरे की थी। तो ये रिश्ता रहा है मौदहा से मेरा। तो मौदहा ने शायरी सुनने का सलीका सिखाया है, समझाया है चीजों को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं साहब कि पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला। क्या कहना जुड़े साहब? पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। कहाँ वादा था हर खाते में 15 लाख आएंगे। अब आपके भी दिल का दर्द हो तो उसे तालियों में बदलिएगा। पहुंचना चाहिए आपके तालियों का ये शोर दिल्ली तक। कहाँ वादा था हर खाते में 15 लाख आएंगे, कहाँ सब ले लिया हर शख्स को कंगाल कर डाला, कहाँ सब ले लिया हर शख्स को कंगाल कर डाला। और सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी। जापान में कहते हैं साहब की बड़ी दुआएं दे रहा है देश। मेरा मन करता है मैं उनसे कहूं कि साहब दुआएं तो वाकई देश बहुत दे रहा है। ऐसे ऐसे वीडियो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे शेयर हो रहे हैं कि वो दुआएं अगर आप सुन लें सच में तो आपके कानों में ऐसा लगेगा कि पिघला हुआ शीशा
उड़ेला जा रहा है। आप लोग भी सुन रहे होंगे, ऐसे ऐसे वीडियो दुनिया के सामने आ रहे हैं साहब, लेकिन पलटने को तैयार नहीं। अब ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। मैं पढ़ता हूँ मिस्र और आपसे दुआएं मांगता हूँ, पढ़ता हूँ साहब। क्या सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी, ये रोजमर्रा के कारोबार में मंदी करा देगी, ये रोजमर्रा के कारोबार में मंदी करा देगी। ये जनता है रुलाओ मत इसे तुम खून के आंसू। अब मेरा गुस्सा अगर मिस्रों में ढल गया हो तो इस गुस्से में अपनी तालियां शामिल करिएगा, शायद दबाव बन सके। मैं पढ़ता हूं साहब। ये रोजमर्रा के कारोबार में मंदी करा देगी, ये जनता है रुलाओ मत इसे तुम खून के आंसू। अगर ये जिद पे आएगी तो नसबंदी करा देगी, अगर ये जिद पे आएगी तो नसबंदी करा देगी। सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी जोर की आवाज निकल के आई है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी आवाज में ऐसे ही रोब सलामत रखे। वो इसी अंदाज में पिछले दिनों मेरे साथ भाई साहब ट्रेन में सफर कर रहे थे। दो लड़कियां नीचे बैठी बर्थ पे, ये ऊपर सीट पे मेरे साथ थे। नीचे बैठ के आपस में बात कर रही थी, शादी करनी है, शादी करनी है। तो उसने कहा कैसा शौहर चाहिए? बोली वो करोड़पति मिल जाए तो कर लूंगी। बोले करोड़पति तो मिलना मुश्किल है क्योंकि मोदी जी ने नोट बंद कर दिया है, तो अब गिन कैसे पाओगी? बोली करोड़पति नहीं मिली तो कोई बात नहीं, 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। बोले 50-50 लाख के 2 ना मिली तो क्या करोगी? बोली 25-25 लाख के 4 कर लूंगी। बोले 4 भी ना मिले तो? बोली 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। एकाएक के ऊपर से कूद के बोले बहन जी जब ये रेट 1000 तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर दीजिएगा, मैं भी कतार में लगा हुआ। तो इस मौधा के इस जज्बे को भी सलाम करता हूँ साहब, और 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। बहुत खूबसूरत सा संगम दिखाई पड़ रहा है। संजय दीक्षित साहब बैठे हुए हैं और एक ऐसी पार्टी जो शोषितों के लिए, मजलूमों के लिए कैडर लेवल पे लड़ाई लड़ती रही है, उसके तमाम रुकन यहाँ बैठे हैं, तमाम जिम्मेदारान यहाँ बैठे हैं। मैं एक नई आहट महसूस कर रहा हूँ, मैं एक नया बदलाव महसूस कर रहा हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। कि जो भी बची है अकड़ उसे भी तोड़ेंगे, जो भी बची है अकड़ उसे भी तोड़ेंगे। कतरा कतरा तेरी अकड़ निचोड़ेंगे। दलित मुसलमान एक राह पर आया है। अब जरा जुड़ के सुनिएगा साहब। दलित मुसलमान एक राह पर आया है, यूपी और पंजाब हरा कर छोड़ेंगे, यूपी और पंजाब हरा कर छोड़ेंगे, यूपी और पंजाब। वाह वाह वाह, ये लीजिए दूसरी टोपी भी दे दी इन्होंने। ये मौदा है साहब, अल्लाह ने यहाँ के लोगों को टोपी पहनाने का जो हुनर दिया है वो यहाँ से लेकर के रियाद तक पहना रहे हैं साहब, वो दिखाई पड़ता है। बहुत प्यारी सी टोपी है। सलाम आपकी मोहब्बतों को, और मैं इसे बहुत मैं रखूंगा। इमरान, मैं भिलाई गया था, मजीद साहब का मुशारा था, उनका ताल्लुक भी मौदहा से है। उन्होंने भी बड़ी टोपियां पहनाई थी लोगों को। अच्छा ऐसा भी था? हाँ, वो बड़ी खूबसूरत सी टोपी शायरों के लिए लाए थे, पता नहीं कहां से। ये पहली बार आया था तब भी टोपी पहनाई गई थी। अल्लाह ये सिलसिला हमेशा के लिए सलामत रखे। जब शायरों को टोपी पहनाते हैं तो अपने यहाँ के नेताओं को क्यों नहीं पहनाते? ये भी काम सीख लीजिए ना, मतलब तो अच्छा रहेगा। हालांकि नेताओं को टोपी पहनाना बड़ा मुश्किल काम है। वो पिछले दिनों, अच्छा ऐसा है, और पिछले दिनों नदीम भाई हिंदुस्तान का एक नेता अमेरिका गया अपने दोस्त के यहाँ, तो उसने देखा बड़ा खूबसूरत बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ा भौकाल। उसने कहा यार कैसे ये सब बनाया? तो उसने कहा तुम्हें समझाता हूँ। छत पर ले गया, टेरिस पे, और कहा सामने जो नदी बह रही है उसे देख रहे हो? बोले हाँ देख रहा हूँ। बोला उस पर जो पुल बना है वो देख रहे हो? बोला हाँ देख रहा हूँ। बोला बस कुछ नहीं, उसी के 30% से बनवाया है।
बात नेता गायत्री प्रजापति टाइप था, बात उसकी समझ में आ गई साहब। लौट के आया बंदा, साल भर बाद जब वो लौट के अमेरिकी नेता हिंदुस्तान आया तो देखता है कि उससे भी बड़ा भौकाल, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला। बोला यार साहब एक ही साल में ये सब कैसे? बोला आओ तो मैं समझाता हूँ, छत पर लेके आओ। बोला सामने जो नदी बह रही है देख रहे हो? बोला हाँ देख रहा हूँ। बोला उस पर जो पुल बना है वो देख रहे हो? बोला यार उस पर तो कोई पुल है ही नहीं। तो बोला बस उसी के 100% से बनवाया है साहब। तो ये 100% वसूलने का हुनर आता है। जमुना प्रसाद उपाध्याय एक बड़े शायर हैं, वो कहते हैं कि नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाते तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में क्या कहना, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाते। दलित मुसलमान एक राह पर आया है, यूपी और पंजाब हरा कर छोड़ेंगे। एक शायर की जो जिम्मेदारी है मैं उसे निभाने की कोशिश करता हूं। 4 मिसरा और पढ़ता हूं साहब। 29 जवान हमने खोए हैं उरी में। 29 जवानों को लेकर के विमान लापता है पिछले 3 महीने से। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर क्रेडिट लेकर के पोस्टर चिपकवाने वाले लोगों में से कोई उस पर बात भी करने को तैयार नहीं कि आखिर वो 29 हिंदुस्तान के लाल गए कहां। 4 हमने बारामूला में खोए, 4 उस दिन हमने 3 बीएसएफ के और 1 जवान और खोए। ये जो इतनी सारी शहादतें हैं इनका हिसाब कौन देगा? क्रेडिट लेने के लिए आप खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि किसी भी शहीद के अंतिम संस्कार में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक भी मिनिस्टर नहीं जाता है, लेकिन देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें करने का सर्टिफिकेट उन्होंने ही ले रखा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, शायद एक शायर के अंदर का बड़ा गुस्सा है जो इन मिसरों में पनपा है कि दिल सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, जरा सा जुड़िएगा साहब। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। 4 मिसरे और पढ़ के कैसी नज्म बहुत संजीदा सी आपको सुनाता हूं, जिसे सुनाने के लिए मेरा दिल था कि मैं आपके दरमियान आऊं, आपके बीच आऊं। बीतू बादशाह भाई को बहुत मुबारकबाद, मुसलसल फोन करते रहे मसीह भाई को। और अभी जब रियाद गया तो जुगनू साहब और उनकी पूरी टीम भी वहां मिली, पूरा मौदहा मिला, तो ये लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट भी खिलवाया जबरदस्ती उन्होंने साहब, तो बहुत अच्छा सा लगा, बड़ा अपनापन सा महसूस हुआ इस मौदहा से। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब और दुआएं मांगता हूँ। मैंने कहा ना तभी बात हो रही थी तो नाम बदलने की कोशिशें चल रही हैं। हमारी इमारतें, हमारे स्मारक, हमारी सड़कें, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे जो सड़क थी उसका नाम बदल दिया गया, पूरा देश चुप भी रहा साहब। इस बीच सदन में एक महोदय ने बात उठाई कि अकबर रोड का भी नाम बदल दिया जाए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, लेकिन एक जानकारी के साथ आपको बताऊं कि हमारे नाम की इमारतें तो वो इमारतें हैं साहब कि अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी इस देश की तरक्की में कितना राजस्व दे रही हैं, कितना योगदान कर रही हैं। ताजमहल को देखने के लिए एक साल में 22 करोड़ से ज्यादा के आसपास का टिकट बिकता है और वो इस देश की तरक्की में जाता है, और आप नाम बदलना चाहते हैं हमारी इमारतों का।
हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 19.23 करोड़ रुपए का टिकट हर साल बिकता है और उस देश की तरक्की में जाता है। कुतुब मीनार को देखने के लिए 14 करोड़ रुपए का लगभग टिकट बिकता है और वो इस देश की तरक्की में जाता है। सैकड़ों साल बाद वो इमारतें हिंदुस्तान की तरक्की में इतना योगदान कर रही हैं और आप उनका नाम बदल देना चाहते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं। साहब जिन्होंने ये अभियान शुरू किया उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी, दामाद का नाम है नदीम हैदर। मैं मिसरे पढ़ता हूं, कैसे कैसे दोगले चेहरे रखे हैं साहब, अंदर कुछ और बातें हैं, बाहर कुछ और बातें हैं। कब तक इस मुल्क को सियासत के नाम पे लड़ाइएगा? ये बहुत खूबसूरत सा मुल्क है। ये वो मुल्क है जहां उर्दू के लिए एक मौलाना साहब की याद में मुशायरा होता है और संजय दीक्षित बैठ करके उस प्रोग्राम की सरपरस्ती करते हैं। इससे बड़ी कौमियत जैसी क्या हो सकती है साहब? आप इस मुल्क का ताना बाना तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, आप बदलना चाहते हैं तो बदलिए, लेकिन मेरा सुझाव मानिए कि अपने सभी प्यादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले, अब अगर सच लगे साहब तो जिसने हाथ नहीं खोला मैं उस हाथ को भी पुकारता हूं अगले मिसरे पे कि अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों का नाम बदल डालो, अपने दामादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो। इस सिलसिले के आखिरी 4 मिसरे फिर नज्म सुनाता हूं सीधे सीधे आपको। हमारे मेहमानान को जाना भी है, लेकिन मैं भी चाह रहा हूं कि वो एक संजीदगी भरी नज्म सुना दूं तो मैं उन्हें विदा करूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। 2014 का चुनाव और अब की स्थितियां और अभी तत्कालीन पिछड़ा एक ड्रामेबाजी भरा भाषण। 4 मिसरे मेरे कि चाय चाय करते थे। जरा सा जाग जाइए साहब, इधर के लोग थोड़ा फहीम, थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो। पढ़ता हूं साहब। मुमताज भाई, नौशाद भाई, संजय भाई, सुनिएगा ये मिसरे कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे। अगले मिसरे पे कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा साहब कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से। बड़ी थोड़ी कंजूसी सी, ऐसा लग रहा है बड़ा बंधा बंधा सा, मतलब पता नहीं कौन सा खौफ तारी है। थोड़ा सा आप जोश में आ जाइए। मैं हिम्मत कर रहा हूं तो आप क्यों डर रहे हैं? आप मेरे साथ खड़े हो, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह हर एक मुद्दे पे बात करूं, आपकी आंखों में आंखें डाल के मैं कोशिश करता हूं साहब थोड़ा सा शिरकत हो कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से। और 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। बड़े ईमान और बड़े यकीन के साथ ये मिसरे पढ़ रहा हूं। इंशाअल्लाह एक शायर की जुबान अल्लाह जरूर कबूल करेगा। मैं पढ़ता हूं साहब, आप उसमें आमीन कहेंगे, आपकी तालियां शामिल होंगी, मुहर लगेगी मेरी बात पे कि 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। 3 साल बाकी है, 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। दिल्ली भी ये कह दे
बाएं करते हैं, दिल्ली भी ये कह देगी। बाएं बाएं करते हैं, चाय चाय करते थे। हमारे देश में एक बाबा है साहब, दुनिया की बीमारी के इलाज का दावा करने वाला बंदा आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया। कल उन्होंने बयान दिया साहब कि एटीएम के बाहर, बैंकों के बाहर जो कतारें हैं वो विपक्ष वाले लगवा रहे हैं, वो बसपा वाले, सपा वाले, कांग्रेस वाले लगवा रहे हैं। आज माता जी खुद लाइन में आ गई। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। अच्छा, लाइनें भी ऐसी लगी है नदीम भाई कि गांव में एक आदमी लाइन में लगा हुआ था, तो एक दूसरे साथी ने उससे कहा कि तुम यहाँ क्यों लाइन में लगे हो, बैंक तो शहर में है। बोला लाइन शहर में ही लगी है, यहाँ तक गई है। ये हाल हो गए हैं साहब। अच्छा, कुछ देशभक्त भी ऐसे ऐसे निकल आए हैं, नफरती चिंटू, वो ऐसे ऐसे आंकड़े आपके सामने पेश कर रहे हैं। बैंक में लाइन लगी थी, आदमी आपस में एक दूसरे से बात करके अपना दर्द जाहिर कर रहा था, हुकूमत को कोस रहा था। तभी साथ में खड़े हुए एक साहब ने कहा, सियाचिन में देखिए माइनस टेम्परेचर में देश का सैनिक दिन रात खड़ा रह करके देश की हिफाजत कर सकता है, आप देश हित में लाइन में नहीं लगे रह सकते। एक आदमी नदीम भाई की तरह समझदार था, उसने उतारी चप्पल और 20 चप्पल मारी। बोले, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोला, जब देश हित में एक सैनिक गोलियां खा सकता है तो आप चप्पल भी नहीं खा सकते। तो ऐसे ऐसे मामले हो गए, ये हाल हो गए ऐसा। अच्छा, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं, यहां बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मेरी इस बात को नोट करें। मैं मानता हूं कि देश हित में लाइन में खड़े रहा जा सकता है, देश हित में मुश्किलें उठाई जा सकती हैं, लेकिन देश हित का ठेका सिर्फ अवाम ने नहीं ले रखा है, इस गरीब अवाम ने नहीं ले रखा है। अगर माइनस डिग्री टेम्परेचर में रह करके एक सैनिक सरहद की रखवाली के लिए खड़ा रह सकता है तो हम खड़े रह सकते हैं लाइन में, लेकिन ये बात हमसे लेकर के इस देश के प्रधानमंत्री तक पर लागू होनी चाहिए। अगर इस देश का सैनिक कई कई दिन बिना अपनी वर्दी बदले, कई कई दिन बिना अपनी वर्दी बदले सरहद पर सेना के लोग सरहद की हिफाजत के लिए खड़े रह सकते हैं, तो क्या जरूरत पड़ जाती है कि महज 2.5 से 3 घंटे के 3 भाषण में हमारे देश के प्रधानमंत्री को 3 कपड़े बदलने पड़ते हैं। उन्हें भी तो एक कपड़े में 3 भाषण देना चाहिए। देश हित की बातें सिर्फ हमारे ऊपर लागू नहीं होती साहब, ये तो सब पर लागू होती हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं जहां से बाबा जी को छोड़ा था मैंने। कभी कभी ज्यादा हो जाता है, मैं भी आगे निकल जाता हूं। वो पिछले दिनों बाबा जी ने बताया नाखून रगड़ो, नाखून रगड़ने से बाल उगते हैं। एक दिन मैं एक ट्रेन में चढ़ा तो मैंने देखा पूरी बोगी नाखून रगड़ रही है। एक चाची टाइप की बुजुर्ग औरत थी, वो ऐसे मुंह छुपा के बैठी थी। मैंने कहा चाची सब काम कर रहे हैं, आप बैठी हैं चुपचाप। बोले बेटा मैंने ज्यादा रगड़ दिया था, मेरी मूछें निकल आई हैं। तो ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, मैं ज्यादा नहीं करता। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। बाबा ने कहा कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना जय ना बोलने वालों की गर्दनें काट देता। तभी पड़ोस में खड़े उनके पिए ने उनसे कहा कि बाबा जी ये गलत बात है, गर्दनें काट देंगे तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बात बाबा की समझ में आई, बाबा चुप हो गए। लेकिन मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी यहां से शुरू होती है। मैंने 4 मिसरे कहे, महज एक मासूम सा सवाल उछाला और उस सवाल में आप शामिल हो जाएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा सवाल बड़ा जायज था। मैं पढ़ता हूं कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। अब एक हाथ तो कसम है पीछे तक। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर
भागे थे वो सलवार किसकी थी जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। हमारे मेहमानान को किसी जरूरी काम से जाना है तो जाने दीजिए, उन्हें विदा करके आने दीजिए, तो सिलसिला चलता रहेगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मोहब्बतों से मेरे मेहमानों को विदा कर दिया जाए। वो